तो सोचो अगर आप एक सिक्के को हवा में उछालते हो और वो सिक्का नीचे गिरने के बजाय हवा में ही गायब हो जाए तो क्या होगा। या फिर सोचो एक आदमी जो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और वो तेजी से दौड़ते हुए जा रहा हो और अचानक से उसके पैर केले के छिलके पर पड़ते हैं और वो सीधा जाकर एक शीशे की खिड़की से जा टकराता है। और हैरानी की बात यह है कि शीशा टूटता नहीं बल्कि हवा की लहर की तरह लहराता है और अगले ही पल वो आदमी खुद को एक कार्टूनी दुनिया में पाता है जहाँ इमारतें नाचती हैं, ग्रेविटी का एग्जिस्टेंस नहीं होता और जानवर इंसानों की तरह बातें करते हैं। ये चीजें फैंटेसी और एक जादू की तरह लगती है ना, लेकिन सोचो अगर ये चीजें सच हुई तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं इन चीजों की आखिर सच्चाई क्या है। तो दोस्तों आप लोगों ने कभी ना कभी मल्टीवर्स के बारे में जरूर सुना होगा, हॉलीवुड मूवीज में मल्टीवर्स के बारे में जरूर देखा होगा, चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी हो या फिर लोकी वेब सीरीज हो। इनमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं मल्टीवर्स के बारे में। सो आखिर ये मल्टीवर्स है क्या। मल्टीवर्स यानी एक से अधिक कई सारे यूनिवर्स। तो मैं आपको सिंपल वर्ड से बताऊं तो जैसे हमारा एक यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड है जिसमें कई सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स है और एक सूरज है, लेकिन हमने सिर्फ इतने को ही एक यूनिवर्स माना है। लेकिन हम सबको पता है कि ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। सो इसलिए हमारे साइंटिस्ट आज तक ब्रह्मांड के अंत का पता नहीं लगा पाए हैं और ब्रह्मांड का अंत है भी नहीं। लेकिन अगर हम हमारे यूनिवर्स से बहुत दूर यानी कि करोड़ों लाइट ईयर्स की दूरी में देखें तो हमारे यूनिवर्स जैसे और भी ऐसे यूनिवर्स की मौजूद होने की संभावनाएं हैं। माना जाता है कि इन सब यूनिवर्स में अलग अलग नियम और कायदे हैं। जैसे कि हमारे यूनिवर्स में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को माना जाता है, वैसे ही दूसरे यूनिवर्स में शायद जानवरों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता हो और कई यूनिवर्स में ग्रेविटी ही ना हो और वहाँ पर जानवर एक दूसरे से इंसानों की तरह बात करते हों और भी कई अनजाने रहस्य हैं इन यूनिवर्स के बारे में और इन सब यूनिवर्स को मिलाकर मल्टीवर्स कहा जाता है। ये सारी चीज़ें सुनकर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर दूसरे यूनिवर्स मौजूद है तो हम उन्हें फाइंड क्यों नहीं कर सकते या फिर उन्हें हम कांटेक्ट क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सारे यूनिवर्स एक दूसरे से करोड़ों लाइट ईयर्स की दूरी पर एग्जिस्ट करते हैं ताकि कोई भी एक यूनिवर्स के जीव जंतु दूसरे यूनिवर्स से छेड़खानी ना कर सके। आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी से ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु हो जिसमें भार या वजन हो वो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की गति में या फिर उससे पार की यात्रा नहीं कर सकता है। सो इसलिए हमारा दूसरे यूनिवर्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन भविष्य में बढ़ती टेक्नोलॉजी से शायद पहुंच जाए। मल्टीवर्स का जिक्र हमारे कुछ हिंदू पुराणों में भी किया गया है, जैसे कि ब्रह्मा वैवर्त पुराना। इसमें एक घटना के बारे में बताया गया है कि जैसे कि एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा अपने सृष्टिकर्म पर इतने अहंकारी हो गए थे कि अपने विभिन्न दायित्वों के बारे में डींगे हाँकने लगे भगवान श्री कृष्ण के सामने। तब सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण ये सब सुनकर मुस्कुरा दिए। थोड़ी ही देर में एक और ब्रह्मा जिसके पास 5 मुख थे दूसरे ब्रह्मांड से आए और कृष्ण के पास पहुंचकर अपने ब्रह्मांड का विवरण सुनाया और उसके बाद 10 मुख वाले और उसके बाद 100 मुख वाले ब्रह्मा भी आए दूसरे ब्रह्मांड से और अपने अपने ब्रह्मांड का हाल सुनाया श्री कृष्ण के सामने। ऐसे ही अनगिनत ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मांड से आने लगे श्री कृष्ण के सामने, जिसको देखकर हमारे यूनिवर्स के 4 मुख वाले ब्रह्मा को लज्जा आ गई और उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ। उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने घुटने टेक कर उन्हें नमस्कार किया। थी हमारे एक हिंदू पुराण की कहानी जिसके अंदर इस घटना के द्वारा अलग अलग यूनिवर्स यानी कि अलग अलग ब्रह्मांडों का विवरण किया गया है। देखते हैं मल्टीवर्स के बारे में कुछ फेमस थियरीज जिनमें पैरेलल यूनिवर्स और मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन थियरी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। इन दोनों थियरीज में बताया गया है कि एक ही समय में हमारे यूनिवर्स के साथ कई और यूनिवर्स भी हो सकती है जिनमें अलग अलग घटनाएं और स्थितियां होती हैं। जैसे कि समझे कि आप अपने यूनिवर्स में आपने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया हो, जैसे कि एक नौकरी चुनना। इस यूनिवर्स ने आपने एक नौकरी चुनी है लेकिन किसी और यूनिवर्स में आपने किसी और नौकरी को चुना हो। इस तरह एक ही क्षण में यानी कि एक ही समय में अलग अलग यूनिवर्सों में आपके अलग अलग रूपरेखाएं हो सकती हैं। और पैरेलल यूनिवर्स की थियरी के हिसाब से ये भी विचार किया जाता है कि हर निर्णय और प्रत्येक क्षण में हमारा यूनिवर्स एक नया रूप धारण कर सकता है जिसमें हमें अलग अलग नजरिए और अलग अलग अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। और दोस्तों आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हमारे जैसे लगभग 7 लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन इन 2 थियरीज के हिसाब से हमारे जैसे 7 नहीं बल्कि हमारे अनगिनत वर्जन्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्स में। और दोस्तों आप लोगों ने अगर मार्वल की लोकी वेब सीरीज देखा होगा तो आप लोगों ने एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी कि
लोकी अलग अलग यूनिवर्स में लोकी के अलग अलग वर्जन्स होते हैं। यहाँ तक कि एक यूनिवर्स में लोकी एक औरत भी होता है। तो ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्स में हमारे बहुत सारे वर्जन्स है, यानी कि हमारे अलग अलग रूप है। सो ऐसे ही इन अलग अलग रूपों में कहीं हम जानवर हैं तो कहीं हम इंसान और कहीं हम कुछ और। दो थियरी के अलावा एक और थियरी है जो मल्टीवर्स के बारे में एक्सप्लेन करती है, जिसका नाम है बबल यूनिवर्स। इस थियरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स केवल एक बूंद यानी कि एक बबल के रूप में है, जो कि एक बड़े ब्रह्मांड के अंदर फैला हुआ है। सो इससे समझ में आता है कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बूंद यानी कि बबल है, और इसके जैसे और बहुत सारे बबल्स हैं ब्रह्मांड में, और उन सबको मिलाकर हम मल्टीवर्स कहते हैं। और हर एक बबल यानी कि हर एक यूनिवर्स के अलग अलग नियम और कायदे और धाराएं हैं। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सिक्के को उछालते हो और वो हवा में गायब हो जाए, या फिर कोई ऑफिस के लिए लेट हो रहा हो और वो अचानक से खिड़की से जा टकराए, लेकिन वो खिड़की टूटने के बजाय लहराने लगे और वो इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाए, तो ये सच कैसे हो सकती है? तो मल्टीवर्स के थियरी के अनुसार अगर दो यूनिवर्सों के टाइमलाइन मैच हो जाए, यानी कि दोनों यूनिवर्स के इवेंट्स मैच हो जाए, सेम इवेंट्स हो, तब ऐसे इंटरकनेक्शन दिख सकते हैं और ऐसी चीज़ें हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों का होना अभी नामुमकिन है, क्योंकि हमें इन चीज़ों को अगर करना है तो हमें टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके लिए स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज़ी से हमें ट्रैवल करना होगा, जो कि अभी संभव नहीं है। शायद आगे बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से हो जाए। सो मल्टीवर्स के बहुत सारे रहस्य हैं जिनसे हम बहुत ही अनजान हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन आप क्या सोचते हैं मल्टीवर्स के बारे में? अगर आपके कोई विचार हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी आगे मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।